नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक तो देखेंगे प्रोविजनल आंसर की जो कि रिलीज कर दी गई है एमपीपीएससी के द्वारा। दूसरा सबसे बड़ी बात, कट ऑफ क्या आ जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे कट ऑफ से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा और यहाँ पर जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं ये 2022 में जो आपके अभी तक जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है उसमें मैं आपको हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर जिसपे सिलेक्शन हुआ है रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों का, वो मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, सभी का कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है। 2022 के अभी तक के दिन के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हम कट ऑफ देखेंगे। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर आपकी आंसर की जो है आ चुकी है ऑफिशियल, इस पे मैं आपको बता दूं आंसर इसमें कुछ करेक्शन होंगे। करेक्शन कैसे होते हैं, जब आप इस पे ऑब्जेक्शन लगाते हो तो 7 दिन का समय मिलेगा। लिंक जब इसकी एक्टिवेट हो जाएगी ऑब्जेक्शन लगाने की, आपको जिन क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर गलत दे रखा है उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और कोई सोर्स रहेगा जो भी आपका ऑथेंटिक सोर्स है उस सोर्स से क्या है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, किन क्वेश्चन में, खासकर पेपर 1 में कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें कैसे ऑब्जेक्शन लगाएंगे और आपका सब्जेक्ट जो है उस पर कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है। चलिए, तो पहले तो आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे अभी जो है पेपर 1 की आंसर की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में पेपर 1 के साथ में इन्होंने 7 सब्जेक्ट की आंसर की अभी दी। अभी पूरे सब्जेक्ट का नहीं हुआ, टोटल 14 सब्जेक्ट पे पेपर कंडक्ट करवाया था, जिसमें आप देखेंगे तो 7 सब्जेक्ट की जो है आपकी आंसर की यहाँ पर क्या है इन्होंने अभी दी है। ठीक है, 7 सब्जेक्ट की। 7 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो भाई केमिस्ट्री हो गई, है ना, प्राणी शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, वाणिज्य हो गया, इतिहास हो गया और अंग्रेजी हो गया। तो ये 7 सब्जेक्ट की आप आंसर जो है मिला सकते हैं और इस आंसर की से आप मिला के बताइए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपके मार्क्स कैसा है। इससे क्या होगा, हमें एक आपका क्या है कट ऑफ बनाने में जो आपके मार्क्स है उस पे भी हमें क्या है समझ में चीजें आएंगी। बाकी मैं आपका कट ऑफ का डिस्कशन यहाँ पे करूंगा ही। बाकी आप ये आंसर की देख सकते हैं, इसमें आप क्या है मिला सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे ए बी सी डी सेट दे रखा और ये उसके क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर है, डी आंसर है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मिलाने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई जैसे जो भी आपका सेट है, जैसे सेट सी था आपका, तो सेट सी का 21 नंबर का आंसर क्या है, डी है। 22 नंबर का आंसर क्या है, बी है। 28 नंबर का क्या है, बी है। तो ये आपको ऐसे मिलाना है, जो भी सेट है, जो भी नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर सामने आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है पेपर 1 का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था जिसमें हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग ऑप्शन थे, तो वो डिलीट होगा, उस पर ऑब्जेक्शन लगेगा, वो डिलीट हो जाएगा। डेफिनेटली 101% डिलीट होगा वो। पर डिलीट क्वेश्चन का एक चीज बता दूं आपको, मार्क्स जो है मिलेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो अटेम्प्ट किया है, आपने गलत किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिलीट हो रहा है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स जो है आपको मिलेंगे, है ना। इसके साथ साथ पेपर 2 में भी आपको इसी तरह से चेक करना है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके टोटल 150 क्वेश्चन है, तो इन 150 क्वेश्चन को आपको इस तरह से चेक करना है। जैसे केमिस्ट्री का है ना, और ये आपको ऑफिशियली आंसर की है। जिसपे आपको लग रहा है डाउट है क्वेश्चन, तो उसको आप मार्क करके रख लीजिए, उसका सोर्स खोज लीजिए ऑथेंटिक। उस पे जब लिंक जैसी एक्टिवेट होगी वो आप क्या कर लीजिएगा, उस पे ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा, है ना। फिर जैसे ही आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा, उसके बाद जब आपका लिंक बंद हो जाएगी, तब आपका क्या है फिर फाइनल आंसर की जो है आपकी जारी की जाएगी। उससे फिर आप मिलाइएगा, वो आपकी फाइनल रहेगी। उससे जितने मार्क्स होंगे वही आपके रिटर्न में मार्क्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की। कट ऑफ जो है किस तरह से रहा वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ देखिए, पहले तो किस पे निर्भर करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कट ऑफ निर्भर करता है किस किस पे, एक तो आपका पोस्ट पे निर्भर करता है, कितनी वैकेंसी है। ज्यादा वैकेंसी है कट ऑफ कम जाएगा, वैकेंसी कम है कैंडिडेट ज्यादा है कट ऑफ हाई जाएगा। तो भाई वैकेंसी कम और ज्यादा होने से बहुत फर्क पड़ता है।
है ना। जितना ज्यादा पोस्ट होंगी उतना कम कट ऑफ रहेगा, जितना कम पोस्ट रहेंगी उतना ज्यादा कट ऑफ रहेगा। दूसरा, स्टूडेंट का लेवल कैसा है, जो स्टूडेंट्स अभी अपीयर हो रहे हैं उनका लेवल कैसा है। हो सकता है सभी स्टूडेंट जो होनहार हो सकता है एवरेज हो सकता है बिलो एवरेज हो, है ना। तो स्टूडेंट के लेवल पे भी कट ऑफ डिपेंड करता है। अब सभी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है तो कट ऑफ हाई जाएगा, है ना। इसके अलावा और किस पे निर्भर करेगा, लेवल पे निर्भर करेगा, किसके, पेपर के। पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर वन का अगर बात करें तो पेपर वन का लेवल इजी से मॉडरेट था। तो यहां पर आप देखेंगे तो अगर आपका 33 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत अच्छा आपने क्या परफॉर्म किया है ना। 33 से 40 क्वेश्चन अगर पेपर वन में आपने सही किए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पेपर टू डिपेंड अपॉन आपके सब्जेक्ट पे, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसका लेवल कैसा है, उस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे कट ऑफ जो है आपका निर्भर कर सकता है। बात करते हैं हम एक एक सब्जेक्ट जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, क्योंकि मैंने डायरी में बनाया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको पूरा वो कर पाऊं, है ना। सबसे पहले हिस्ट्री 2022 की है ये, इसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे हाल ही में अनाउंस किया गया है। इसमें टोटल उस टाइम पर 72 पोस्ट थी। अब यहां पर मैंने देखिए कैटेगरी वाइज बांट रखा है, जर्नल, है ना, जर्नल है, ओबीसी है ना, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है ना। अब यहां पर ये जो मार्क्स है ये हाईएस्ट मार्क्स है, ये वैकेंसी है उसकी, और ये आपके लोएस्ट मार्क्स है, और ये फाइनल सिलेक्शन वाले मार्क्स हैं, है ना। फाइनल सिलेक्शन, वो कैंडिडेट जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है हिस्ट्री में उनके। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अभी तक जितने सब्जेक्ट के आए हैं जो आपके से रिलेटेड हैं उनके मैं डिस्कस करूंगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना कट ऑफ रहेगा। और लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं आपके 2024 से रिलेटेड कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, तो आखिरी तक देखना है वीडियो, है ना। चलिए तो बात करते हैं हिस्ट्री में। तो देखोगे हिस्ट्री में जो कैंडिडेट था जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे उसका 648 था, और प्लस ये जो लिखा है ये इंटरव्यू के मार्क्स है ना, ये जो प्लस करके लिखा है ये इंटरव्यू के मार्क्स है, उसको आप मत देखिए। फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है, पहला जो रैंकर था उसका 648 मेंस में थे और 82 मार्क्स किसमें थे, आपके किसमें थे, इंटरव्यू में मिले थे, तो इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लोएस्ट की बात करें, जो लास्ट कैंडिडेट यूआर का मतलब 32 पोस्ट थी, तो जो 32वां नंबर था जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके मेंस में कितने मार्क्स थे, देखिए 600 मार्क्स थे, और आपका क्या है 43 मार्क्स उसको इंटरव्यू में मिले और उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, है ना। तो आप यहां से अंदाजा लगा पाएंगे कि 648 मार्क्स हो रहा है आउट ऑफ 800, है ना। 800 का 648 मार्क्स परसेंट लगा लीजिए तो 8 7 56, 8 8 64, है ना। तो लगभग आप देखेंगे 8 8 64 80% मेंस में मार्क्स लाए हैं इसने, तब आप देखेंगे नंबर 1 रैंकर बना है। और यहां पर आप देखेंगे तो 8 7 56, है ना, 56 75% के अप्रॉक्स आप देखेंगे इसने लाए हैं, तब आपका क्या है यूआर में सिलेक्शन हुआ है फाइनल में, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही आप देखिए ओबीसी में, तो ओबीसी में जो टॉपर रहा 636 मार्क्स रहे, 12 वैकेंसी थी ओबीसी की, और 600 मार्क्स जो है लोएस्ट ओबीसी कैंडिडेट के थे जिसका सिलेक्शन हुआ है ना। इंटरव्यू का मार्क्स आप देखते चलेगा। ऐसे ही एससी में देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट मार्क एससी कैंडिडेट के थे 616, लोएस्ट की अगर बात करूं तो 560 मार्क्स, है ना, 560 मार्क्स थे और इंटरव्यू में 45 मिले। 8 पोस्ट थी केवल एससी की और सिलेक्शन हुआ है ना। और ये सब मार्क्स कितने से है, 800 में से, है ना। 800 में से आपके मार्क्स हैं, 200 आपका पेपर 1 का और 600 आपका पेपर 2 का, ठीक है। एसटी में देखेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स जो रहे 580 रहे कैंडिडेट के, और लोएस्ट मार्क्स यहाँ पर 496 रहे एसटी कैंडिडेट के। ऐसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं तो 592 हाईएस्ट रहा, और लोएस्ट में जो सिलेक्शन है आपको जो है 600 आपको यहां पर है, क्योंकि ओवरऑल यहां पर सिलेक्शन तय होता है ना, इंटरव्यू प्लस वो, तो उसके इसलिए यहां पर आप देखेंगे ज्यादा है। और यहां पर इंटरव्यू में यहां पर आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले को इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, इस कारण आप देखेंगे सबसे ज्यादा वाले बन गए। और टोटल वैकेंसी कितनी थी, 5 थी, और यहाँ पर रिटर्न में इनके अच्छे हैं लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स क्या है कम हो गए। यहां से समझ में आता है कि इंटरव्यू का कितना बड़ा महत्व है। आप देखोगे आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं, रिटर्न में आपके क्या हुए, आपके कम हुए, रैंक आपकी क्या हो गई, ईडब्ल्यूएस की लास्ट रैंक हो गई, है ना। मतलब 4-5 वैकेंसी है तो आप 5वें नंबर पे आ गए, जबकि आपके
मार्क्स आप देखेंगे क्या है, टॉपर जो रहा ईडब्ल्यूएस का उससे भी ज्यादा है मेंस में। तो इसलिए इंटरव्यू को भी हल्के में नहीं लेना है, इंटरव्यू पर भी बहुत अच्छे से आपको काम करने की जरूरत है, इंटरव्यू भी आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू भूल जाए। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू बैच चालू हो चुका है ना, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखकर मेंस के रिटर्न के, तो आप इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लेंगे। अगर आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं 101% आपको क्या है, मेरिट आपकी बननी तय हो जाएगी। तो इंटरव्यू बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं इंटरव्यू बैच, तो आप मोहित सर को कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा उस पर भी कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं हिंदी का फाइनल सिलेक्शन। हिंदी में आप देखेंगे तो कितनी थी, 112 सीट थी, जनरल की 68 सीट थी, है ना। तो हाईएस्ट जो जनरल के मार्क्स गए हैं 612, और इंटरव्यू में आप देखेंगे भाई साहब 95 नंबर मिले हैं। आप सोच लीजिए इंटरव्यू में, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे लोएस्ट जो कैंडिडेट है उसके 448 प्लस 52 उसको इंटरव्यू में मिले, तो 548 लोएस्ट कैंडिडेट के यहां पर रहे, है ना। ओबीसी की बात करूं तो हाईएस्ट मार्क्स 580 रहे, लोएस्ट मार्क्स 528 रहे, और सिलेक्शन हो गया। 16 वैकेंसी यहां पर जो है आपकी रही। एससी की बात करूं तो 556 हाईएस्ट रहा एससी कैंडिडेट का, लोएस्ट एससी कैंडिडेट के थे 468, और इंटरव्यू में आप देखेंगे 70 मार्क्स, काफी अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं यहाँ पर, है ना। एससी के टोटल 12 पोस्ट थी यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में हाईएस्ट जो है 596 9 पोस्ट थी, और लोएस्ट कैंडिडेट जो था सिलेक्टेड उसके मार्क्स हैं 554। बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की, 508 हाईएस्ट मार्क्स है एसटी कैंडिडेट के, और लोएस्ट मार्क्स एसटी कैंडिडेट के हैं 476। 7 पोस्ट थी यहां पर एससी की। सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पर जनरल की थी, 68 पोस्ट आप देख पाएंगे, जिसमें 612 से 548 के बीच में क्या है आप देख रहे हो, रिटर्न में कॉल इनको आया है और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना। हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे भी रहो जिनका इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम हो गए, लोएस्ट वाले। हो सकता है इस कैंडिडेट से भी ज्यादा रहे, उसके मार्क्स 550 हो 560 हो, लेकिन इंटरव्यू में क्या हुआ हो 40 मार्क्स मिले हो, है ना, 20 मार्क्स मिले हो। तो ये भी हुआ है लोगों के साथ में जो एकदम बॉर्डर पे हैं, तो उनके लिए इंटरव्यू जो है बहुत अच्छे से करना जरूरी है। भाई टॉपर को कोई दिक्कत नहीं है, जो 612 मार्क्स ला रहा है वो अगर 50 भी लाता है यहां पर तो भी उसके 650 होते तब भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, जिनका पूरा का पूरा सिलेक्शन किस पे टिका है, इंटरव्यू के मार्क्स पे टिका है, तो आप उन कैंडिडेट्स में तो नहीं है जिनका इंटरव्यू पे पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है। तो इसलिए आपको इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू बैच लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से एडवांस चीजें आपको इंटरव्यू बैच में मिलेंगी। आपके मॉक जो होंगे वो बहुत शानदार होंगे, जिनसे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फाइनल आपके इंटरव्यू में। तो बिल्कुल इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप देखेंगे लगभग 200 वैकेंसी थी, जनरल में 25 वैकेंसी थी, 652 हाईएस्ट मार्क्स गए यूआर के, और जो लोएस्ट कैंडिडेट था जनरल का उसके 484 मार्क्स यहां पर रहे, है ना। इसके बाद ओबीसी की बात करूं तो 592 में आपका क्या है टॉपर रहा, और लोएस्ट ओबीसी में यहां पर 488 में क्या सिलेक्शन हुआ है, 41 पोस्ट यहां पर क्या है आपको देखने को मिली है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 576 यहां पर है, 4 ही वैकेंसी थी, और लोएस्ट जो है आपका 440 के आसपास, सॉरी 540 जो है यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे एससी की यहाँ पर 552 टॉपर के रहे, 29 पोस्ट है, लोएस्ट यहाँ पर सिलेक्शन जो है 496 यहाँ पर देखने को मिला। एसटी में यहाँ पर सबसे बड़ा बात है हायर जो रहे 552 रहे टॉपर के एसटी के, और लोएस्ट यहाँ पर आप सिलेक्शन देखेंगे तो 272 रहे, उसके बावजूद यहाँ पर अभी भी सीट खाली रह गई है। तो एसटी कैंडिडेट्स को बहुत बड़ा मौका है ना। अगले बार फिर से जो वैकेंट सीट है एसटी की वो आएंगी,
तो एसटी कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कितने मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है, 272 मार्क्स पर सिलेक्शन हो गया है। आप सोचिए इंटरव्यू में 24 मिले हैं, आखिरी कैंडिडेट जो है उसे, है ना। और यहाँ पर वैकेंसी थी 97 और ये पूरी फिल भी नहीं हो पाई है। तो वो कैंडिडेट जो एसटी से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में करना चाहते हैं काम, तो भैया बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी फिर से अभी आएगी। हो सकता है 26 में आए, हो सकता है 27 में आए, लेकिन आएगी जरूर। तो वो फिल करना ही करना है। तो एसटी कैंडिडेट्स का आप देख पाएंगे जो टॉपर रहे उनके 552 रहे, जबकि लोएस्ट सिलेक्शन जो है आपका 272 में हो गया। और इसके बीच वाले मार्क्स तो आप देख ही सकते हैं जो आपके सिलेक्शन दे रखे हैं। यहाँ पर पीएच कैंडिडेट्स भी रहे। पीएच कैंडिडेट में आप देखेंगे हाईएस्ट जो रहे दृष्टिबाधित के 492 रहे और श्रवण बाधित के 352 लोएस्ट मार्क्स में सिलेक्शन हुआ। ये पीएच कैटेगरी का है, डिपेंड करता है आपके उसमें पीएच कैटेगरी है कि नहीं है, वो आपको देखना होगा, है ना, आपके सब्जेक्ट में। बाकी ये पीएच कैटेगरी का भी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार आप देखेंगे ज्योग्राफी का भी रिजल्ट फाइनल आ चुका है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो 23 पोस्ट थी। जनरल का हायर जो टॉपर रहा उसके 648 मार्क्स रहे किसमें, आपके मेंस में। और जनरल में टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट थी, सबसे ज्यादा जनरल ही की पोस्ट थी। और जो लोएस्ट कैंडिडेट है वो है 632। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर वैकेंसी क्या है, वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ भी आप देख पा रहे हो कितना हाई है जनरल का, है ना। ऐसे आप देखेंगे एससी का 588 टॉपर करा, एक ही पोस्ट थी, है ना, तो एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है 588 में। ओबीसी की बात करें तो 604 में टॉपर करा, 6 वैकेंसी रही। जो लोएस्ट मार्क्स रहे आपके ओबीसी के कैंडिडेट के वो 588 रहे, इसमें सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 596 यहाँ पर आपका रहा टॉपर का, 2 वैकेंसी थी केवल। और 600 यहाँ पर जो है दूसरे कैंडिडेट के रहे। यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स के कारण देखोगे आप, इसके रिटर्न में क्या है, ज्यादा थे, इंटरव्यू में कम हो गए। और ये क्या हो गया, 2 पोस्ट के कारण ये टॉपर बन गया और ये टॉपर नहीं रह पाया क्योंकि इंटरव्यू में मार्क्स कम हो गए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो कैंडिडेट जिनके लग रहा है बाउंड्री में है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। टारगेट रखो 100 में से 80 प्लस लाने का, है ना। 80 प्लस कैसे आएंगे इंटरव्यू में, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। अभी एक और वीडियो मैंने आपको मॉर्निंग में डाला है, वो एक बार देख लीजिएगा, इंटरव्यू की कैसे करे तैयारी, है ना। बात करते हैं यहाँ पर पेंटिंग सब्जेक्ट की। अभी शायद पेंटिंग नहीं है, बट देख लो 576 4 पोस्ट थी, 564 लोएस्ट की। और ओबीसी की एसटी की पोस्ट थी यहाँ पर, तो 388 में आप देखेंगे एसटी में सिलेक्शन हुआ है। और जो लोएस्ट था उसका 292 था। पेंटिंग में जनरली कैंडिडेट उतने होते नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे जूलॉजी का भी रिजल्ट आया है ना, कल ही आया जूलॉजी का, जिसमें 672 में सिलेक्शन हुआ है। और 560 जो है लोएस्ट है, इसमें भी कैंडिडेट उतने होते नहीं है। वैकेंसी भी केवल कितनी थी, 2 ही थी इस कारण। ऐसे ही आप देखेंगे ओबीसी की 1 वैकेंसी थी, 572 में आप देखोगे सिलेक्शन हो गया है। एससी की वैकेंसी नहीं थी। एसटी की आप देखेंगे 4 वैकेंसी थी, तो 520 में आप देखेंगे सिलेक्शन हुआ है। और लोएस्ट कैंडिडेट के जो मार्क्स रहे 484 मार्क्स यहाँ पर लोएस्ट कैंडिडेट के रहे, है ना। वैकेंसी कम है इसलिए कट ऑफ भी आप देख रहे हो कैटेगरी का हाई है। आज किसका आया, साइकोलॉजी का आपका रिजल्ट आ गया है। साइकोलॉजी में आप देखेंगे तो भाई जनरल की 8 वैकेंसी थी, 8 वैकेंसी में जो टॉपर रहा उसके 612 मार्क्स थे, आपके मेंस में, इंटरव्यू में 88 थे। और जो लोएस्ट मार्क्स रहे कैंडिडेट के 8वें नंबर पे जो कैंडिडेट था उसके 572 मार्क्स थे मेंस में, और इंटरव्यू में उसको बहुत कम मार्क्स मिले 38। इस कारण आप देखोगे वो लोएस्ट चला गया, है ना। ऐसी ओबीसी में देखें एक ही वैकेंसी थी 556, ईडब्ल्यूएस में 540 यहाँ पर आपका रहा, और एससी में 508 और एसटी में 424 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है रहा। और लोएस्ट आप देखेंगे तो 292 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैकेंसी यहाँ पर एसटी की कितनी थी, 7 वैकेंसी थी। अब आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि भाई कितना मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन जा रहा है। तो अगर आप यूआर हैं, है ना, अगर आप यूआर हैं तो अगर वैकेंसी अच्छी है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 550 से 600 मार्क्स के बीच में जो सिलेक्टेड हैं उनके रिटर्न में क्या रहे, मार्क्स रहे हैं। ज्यादातर आप देख लो
ये देखिए आप यहाँ पर 612 से 572 है ना, 612 से 560 है ना, 576 से 564 आप देखेंगे, 648 632 है ना, डिपेंड करता है सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर 652 से 584 भी है ना, 612 से आपका 548 भी है ना। ऐसी हिस्ट्री में आप देखेंगे तो 648 से 600 भी है ना। तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, एक होता है इंटरव्यू का कॉल, एक होता है फाइनल सिलेक्शन। तो अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप देखोगे 550 से 600 मार्क्स में आप देखोगे जनरली आपका सिलेक्शन हो रहा है। अभी साइंस बैकग्राउंड में वैकेंसी अच्छी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं, तो यूआर का हो सकता है और भी कम जाए। ये एक रफ आइडिया है, किसके बेसिस पे मैं दे रहा हूं, ये जो आपका अभी तक रिजल्ट आए उस पे हो सकता है इससे कम में आपको कॉल आ जाए। ये फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, टॉपर्स की बात कर रहा हूं जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का कॉल आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं आप फाइनल लिस्ट में पहुंच पाओ। मैं वो मार्क्स बता रहा हूं जिससे आप फाइनल में भी जा सकते हो। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई सेफ साइड यूआर के लिए आपका क्या है, इंटरव्यू कॉल के लिए तो भाई 65% से 70% है ना, 8 7 56 लगभग आप देखेंगे तो भाई मैंने बोला था कि 500 से लेके 550 तक लाओगे तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, हर वीडियो में आप देखोगे स्ट्रेटजी वाले मैंने यही बोला था कि भाई 65 से 70% स्कोर कर रहे हो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आप देख पा रहे हैं इतने मार्क्स के बीच में या इससे ज्यादा में भी आपका सिलेक्शन हुआ है। अब कई में आप देख रहे हो जैसे ज्योग्राफी है उसमें 650 में भी आपका क्या है देखने को मिला है। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर आपका ज्योग्राफी में आप देखोगे तो 632 तक आपका लोएस्ट मार्क्स गया है ना। तो 650 से 600 में आपका रेंज है इसकी। ऐसे इंग्लिश में देखोगे तो 650 से लेके 584 की रेंज है ना। तो ये फाइनल सिलेक्टर है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे यहाँ पर 540 है ना। सेम यहाँ पर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में तो आपका यहाँ पर कितना है 596 से 600 के बीच में ही है ना। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे यहाँ पर आपका 576 से 540 है ना। हिंदी में देखेंगे तो 596 से 544 है। हिस्ट्री में देखेंगे तो 592 से 600 के बीच में है ना। तो लगभग आप देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं है यूआर और ईडब्ल्यूएस के बीच में, है ना। 10-15 मार्क्स का ही डिफरेंस हो सकता है। तो मैं बोलूंगा लगभग आप देखेंगे तो भाई 500 से लेके आप देखोगे तो 500 से 550 में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, डिपेंड अपॉन वैकेंसी, है ना। ऐसी ओबीसी का अगर आप देखें, ओबीसी का सेफ स्कोर, तो ओबीसी का आप देखोगे यहाँ पे साइकोलॉजी में जैसे 556 में सिलेक्शन हो गया है ना। यहाँ पर 572 में सिलेक्शन हुआ है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो ओबीसी का 604 से 588 में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ओबीसी का तो 592 से 488 में भी हुआ है। हिंदी में देखोगे ओबीसी का तो 580 से 528 में भी सिलेक्शन हुआ है। हिस्ट्री में देखोगे तो 636 से 600 में भी हुआ है। वैकेंसी पे डिपेंड करता है भाई साहब, वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगा, वैकेंसी कम है कट ऑफ ज्यादा जाएगा। बट ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर 500 से 600 के बीच में डिपेंड अपॉन वैकेंसी आपका क्या है मार्क्स है और फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी का कम रहता है। एससी का आप देखेंगे तो 508 में यहाँ पर क्या सिलेक्शन है। एससी का आप यहाँ पर देखेंगे ज्योग्राफी में तो भाई 588 एक ही वैकेंसी थी, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 592 से 496 में फाइनल सिलेक्शन है। हिंदी में देखेंगे तो 556 से 468 तक में सिलेक्शन है। हिस्ट्री में देखेंगे तो 616 से 550 में सिलेक्शन है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इसका एससी का, तो एससी का अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं कितने, एससी के अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 460 से लेके 550 के बीच में तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। वैकेंसी अगर कम है, एक है, तो उसमें कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आपसे होशियार कैंडिडेट है उसके आपसे भी ज्यादा है, बट एक सेफ आइडिया आपको यहाँ पर मिल रहा है ना। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी में जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर एसटी में 424 और 292 पे सिलेक्शन हुआ है। वैकेंसी कितनी थी, 7 थी, क्योंकि साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जनरली एसटी कैंडिडेट्स बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, है ना। रीजन ये भी रहता है कई बार। ऐसे ही आप देखेंगे तो जूलॉजी में एसटी की 520 484 में सिलेक्शन हुआ है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो पेंटिंग में 388 292 में सिलेक्शन हुआ है ना। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एसटी की वैकेंसी नहीं थी ज्योग्राफी में,
है ना। इंग्लिश में देखेंगे तो 552 से 272 के बीच में आपका क्या है, सिलेक्शन हो चुका है। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, 7 थी। 508 से 476 के बीच में सिलेक्शन हो चुका है। हिस्ट्री में देखेंगे तो 580 से आप देखेंगे 496 में आपका क्या है, एसटी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। तो अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वैकेंसी ज्यादा है तो लोएस्ट जो है आपका 300 में भी सिलेक्शन हो जाए, अगर वैकेंसी ज्यादा है। और वैकेंसी कम है तो भाई आप देखोगे यहां पर 400 से, आप हायर साइड अगर मैं देखूं तो 400 से लेके आप यहां पर 500 के बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन। जिसमें वैकेंसी ज्यादा है उसमें आप देखोगे 300 में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें वैकेंसी ज्यादा, जैसे इंग्लिश में पद ही नहीं मिल पाए, कैंडिडेट ही नहीं थे, है ना, तो 300 में 200 कुछ में भी सिलेक्शन हो चुका है ना। जबकि आप देखोगे रेंज आपकी यही रहने वाली है। ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो लगभग आप देखेंगे तो भाई आपका यूआर का परसेंट में कितना हो गया, तो परसेंट में आप देखेंगे तो वही 65 से 70% आपने स्कोर किया है तो आपका सिलेक्शन हो गया है। एडब्ल्यूएस में देखेंगे तो वही आपका 65 से, अगर आप देखेंगे 65 से 68% के बीच में आप देखेंगे लगभग सिलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओबीसी का भी लगभग सेम ही है ना। एससी कैंडिडेट की बात करें 60% पे आप देखेंगे, है ना, सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर 60% आ रहे हैं। एसटी में आप देखेंगे तो एसटी का और कम हो जाएगा, 50% से लेके 55% में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है ना। ये आपका एक फाइनल मैं आपको राउंड फिगर दे रहा हूं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। हो सकता है इससे कम मार्क्स पे भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, लेकिन सब कुछ फिर किस पे निर्भर कर जाएगा, आपके इंटरव्यू पे निर्भर कर जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखिए, ये वो मार्क्स है जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होना तय है। ये वो नहीं है कि इंटरव्यू कॉल आ गया, बस इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए फिर भी बाहर हो गए क्योंकि दूसरे कैंडिडेट के हमसे ज्यादा थे, है ना। तो वो चीज नहीं बोल रहा हूं मैं वो बोल रहा हूं जिसमें आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है, वो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो ये आपको आइडिया एक हो गया होगा। कमेंट में जरूर बताएं आपका सब्जेक्ट, साथ में आप अपने मार्क्स जरूर लिखें ताकि हमें भी आइडिया हो कि कैसे कैंडिडेट्स ने क्या किया है, प्रिपेयर किया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो के पीछे जो मेहनत आपको दिखी है समझ आई होगी, क्योंकि एक एक रिजल्ट को एनालाइज करना, लोएस्ट हाईएस्ट देखना, उसके बाद ये प्रिपेयर करना बहुत लेंदी होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल एग्जाम प्लेस के चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू बैच स्टार्ट हो चुका है ना, तो इंटरव्यू बैच के बारे में बता दूं। इंटरव्यू बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जो है करवाई जाएगी। कॉल कर सकते हैं आप मोहित सर को 9806883688 पे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।